आमंत्रित किया और समाज के वास्तविक योद्धा अभी तक बैठे हुए हैं। श्रोता गण जो थे बहुत सारे चले गए हैं। हमारे साथियों ने बहुत सारी बातें रखी, मैं भी अपनी बात रखना चाहूँगा। उसके पहले हमारे महापुरुषों के चरणों में सादर जोहार अर्पित करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं कहूँगा और मेरा वो वाला स्पीच भी नहीं रहता है कि जोशीला वाला हो जो युवाओं को जोश भर दे। मेरा तो ये कहना है कि हम जितने लोग हैं, क्या हम लोग, महीन भाई आप सब लोग सुने, क्या हम लोग हमारी सामाजिक व्यवस्था बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? क्या बिल्कुल नहीं बढ़ रहे। सब लोग अपना अपना बड़ा बनाना, अपने अपना संगठन बनाना, अपने अपना नेतृत्व तैयार करना, इस टाइप से अपने वर्चस्व की लड़ाई में हम लोग लग रहे हैं, पर सामाजिक व्यवस्था बनाने में हम लोग नहीं लग रहे हैं। और इसी कारण से हमारे समाज की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण ये तमाम समस्या आ रही है। हम किसी को भला बुरा कहें या अच्छा कहें, लेकिन मेन कारण यही है। आज हम हमारे जनप्रतिनिधियों को भी कहते हैं कि क्यों नहीं बोलते। भैया क्यों बोलेगा? दाल रोटी उनकी दूसरों के माध्यम से चल रही है। तुम्हारे समाज ने क्या व्यवस्था करी है? जिस दिन हम हमारे समाज की ओर से भी हम व्यवस्था कर देंगे ना, कि जब हम समाज के मिलकर डिसीजन ले लेंगे कि नहीं, हमको हमारे क्षेत्र से इसी व्यक्ति को भेजना है, तो झक मरा के दौड़ के, किसी ने कहा था कि यहाँ बैठने के लिए कहेगा तो वो लेट जाएगा, तो ये होगा। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या हमारी आर्थिक क्षेत्र में कोई व्यवस्था है? क्या हमारे समाज में ऐसी कोई व्यवस्था है जो शिक्षा को आगे बढ़ाने में काम कर रही हो? नहीं। हमारी कोई ऐसी व्यवस्था है ही नहीं जो समाज को एक रूप में बांध रखे और एक रूप में निर्णय लेकर के हम आगे बढ़े। हम ही लोग आपस में एक दूसरे पे कमी पेशी निकालने में लगे रहते हैं। लेकिन मैं ये आप सबसे निवेदन करता हूं कि सामाजिक व्यवस्था बनाने की दिशा में हम लोग काम करें। और इसीलिए मैं बार बार प्रयासरत हूं कि जितने भी संगठन हैं आदिवासी समाज के, उनको सबको एक जगह बिठाऊं, एक जगह बिठा करके उन सबसे विचार विमर्श करें और सारे संगठनों को साल भर क्या क्या काम करना, किस दिशा में काम करना, हम उस दिशा में काम करें। और जब बड़ा निर्णय लेना हो तो हम सब लोग मिलके बैठ के निर्णय लें, तब जाके हम कहीं न कहीं ऊंचाइयों पे पहुंच पाएंगे, समाज को आगे बढ़ा पाएंगे। आज हमारा समाज जाग रहा है और बहुत कुछ हद तक जाग चुका है, लेकिन हम लोग उसको एक ताकत के रूप में, एक व्यवस्थित रूप देने की जरूरत है। और ये रूप हम वही लोग दे सकते हैं जो अच्छे विचारक हैं, अच्छे नेतृत्व करता है, और सब लोग मिलकर हम लोग एक जगह बैठेंगे, तब हम आने वाली पीढ़ी को लाइन दे पाएंगे कि बेटा इस रास्ते पे चलना। ज्यादा हो गया रे। आज मैं एक बात आप लोगों से और कहना चाहूंगा। इस रूढ़ी प्रथा की बात करते हो, 13 दिन की बात करते हो, हमारी परंपरा की बात करते हो, हमारी संस्कृति की बात करते हो। भाई ये जो आज का कार्यक्रम है ना, आज का ये इतिहास बन गया है। इतना बड़ा जो आयोजन है ना, ये एक इतिहास बन गया है। तो जब गाथा स्थापित किया है टंड्या भील का, उस समय हम जो पूजा पद्धति अपनाते, जो पूजा पाठ करते, तो वो पूजा पद्धति हमारी इतिहास बन गई, हमारी एक अलग पहचान बन गई। हमें अन्य लोगों से अलग कैसे करती है? हम कहते हैं ना, हमारी पूजा पद्धति अलग है, हमारी वेशभूषा अलग है। आप देखिए कितने लोग हैं अपनी पारंपरिक वेशभूषा में आए। यदि आज मेरे समाज के सब लोग अपनी वेशभूषा में आते
तो एक अलग पहचान, एक अलग इतिहास रहता है। और जो हम कहते हैं कि हमें आदिवासियों को खत्म किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, तो बचेंगे कैसे? तो आपकी संस्कृति से, आपकी वेशभूषा से, और जो हमको संवैधानिक रूप से और हमारी रूढ़ी प्रथा है उनको बचाओगे, तभी जाकर हम बच पाएंगे और हमारे समाज को आगे ले जा पाएंगे और आने वाली पीढ़ी को हम सही मार्गदर्शन कर पाएंगे। बहुत सारी बातें हैं, सब लोग चले गए, अब सुनाओ तो किनको सुनाओ? जितने लोग हैं उतने लोग सुन लो, है ना? ठीक है, तो क्या हुआ? बैंक का। हाँ, तो साथियों, शैक्षणिक विकास के लिए भी हम लोग जगह जगह कोचिंग संस्थानें खोल रहे हैं, जहां जहां भी है। हम लोग महू में भी खोला है, जो हमारे समाज के बच्चों को पढ़ाने के लिए निःशुल्क टंट्याभिल कोचिंग के नाम से हमने उसको शुरू की है, अभी चल रही है। और जो आर्थिक क्षेत्र की बात कर रहा था मैं, अर्थव्यवस्था की बात कर रहा था, तो उसके लिए ये आदिवासी समाज के सर्वांगीण विकास का माध्यम क्या है? संस्था आदिवासी। ये आदिवासी बैंक बनाई गई है, ये आदिवासियों द्वारा संचालित है। इसमें गैर आदिवासियों का कोई किसी का भी खाता और न होगा। तो वर्तमान समय में हम हमारे आदिवासियों को, जैसे कोई छोटा सा बिजनेस करना हो, 10,000, 20,000 या 50,000 की जरूरत हो, तो जब लोन लेने बैंक देखते हैं तो बैंक में लोन नहीं मिल पाता है। लेकिन जब आपकी संस्था है, आपकी बैंक है, तो आपको यदि जरूरत पड़ेगी आधी रात में भी, तो तत्काल आपको उपलब्ध हो जाता है पैसा। तो हमको हमारी आदिवासी बैंक से जुड़ना होगा, इसमें खाता खुलवाओ और जो खातेदारक होता है उन्हीं को लोन दिया जाता है। क्योंकि अभी संस्था छोटी है, अभी लगभग 3 करोड़ का टर्नओवर है इसका, तो संस्था बहुत अच्छी है, बढ़िया चल रही है। मेरा खुद का भी खाता है, मैंने भी खाते खुलवा रखे हैं। भविष्य में हो सकता मुझे जरूरत पड़े तो उस पैसे का मेरे समाज को फायदा मिले। जब के बच्चे यदि कहीं विदेश में जाना चाहते हो पढ़ने के लिए, तो उस समय उनको पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करना पड़ती, तब तक प्रोसेस खत्म हो जाती है। तो उस समय हमारी बैंक तत्काल मदद करेगी और आपको दर की ठोकरें खानी नहीं पड़ेगी। इसकी विशेषता एक और ये है, अन्य बैंकों की तुलना में आपसे कम ब्याज लिया जाता है जब लोन दिया जाता है, और जो ब्याज है आपकी जमा पूंजी पर अन्य बैंकों के समान ही आपको ब्याज दिया जाता है। और जो लोन लेने की प्रोसेस फीस होती है, यदि हम 1 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं, तो 5 से 10,000 रुपए तो आपके उसमें प्रोसेस फीस में ले लेंगे। कोई स्टाम्प के नाम से, तो कोई वकील के नाम से, न जाने कहां से कितना पैसा खर्च करा लेते हैं। यहाँ पे प्रोसेस फीस के नाम से कोई भी शुल्क नहीं है, क्योंकि काम करने वाले सभी आपके समाज के लोग हैं। तो इसीलिए हमने इस संस्था में हमारी सहभागिता करने का हमने भी निर्णय लिया है। और कहा जाता है कि यदि घी ढुलेगा तो कहाँ, थाली में यदि घी ढुलता है तो कहाँ जाएगा? खिचड़ी में जाएगा ना। ज्यादा भी ढुल जाए तो क्या दिक्कत, जाएगा थाली में ना। खाएगा कौन? मैं या मेरा परिवार, घर के लोग खाएंगे ना। तो ऐसा यदि हमारे बैंक में हमारा पैसा ज्यादा जमा हो या कम जमा हो, ज्यादा भी जमा होता तो हमारे जरूरतमंद साथी को जल्दी मदद मिल पाएगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद मिलेगी। और यदि कम जमा होता है तो उतनी मदद नहीं मिल पाएगी, क्योंकि हमारी पूंजी उतनी है, तो हम ज्यादा लोगों को कैसे मदद कर सकते हैं। लेकिन आप छोटी छोटी बचतें इस बैंक में जमा कर सकते हैं। तो एक हम हमारे समाज को एक अर्थव्यवस्था की दिशा में बढ़ाने का भी हमने ये प्रयास किया है, और एक शैक्षणिक दिशा में आगे बढ़ाने के लिए, जैसे सब लोग कहते हैं, चाहिए वो मूल आधार है जिसके आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो
हम लोग शिक्षा को भी बहुत आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकारें तो क्या बात कर रहे हैं, पढ़ाई नाम का कोई पूछती ही नहीं है। आज ये कार्यक्रम करा लो, वो कार्यक्रम कराओ, और तत्काल उसकी फोटो दो, उसका वीडियो बना के दो, उसकी न्यूज दो। तो वर्तमान समय में चाहे स्कूल हो या कॉलेज हो, एक शिक्षक नहीं रह गया है। बाबू बन के अपनी फाइल इधर से उधर लेके जाने में लगा हुआ है। और स्कूलों की हालत इतनी बदतर है, मिडिल स्कूल में कहीं कहीं 2 टीचर हैं, 1 टीचर है। प्राथमिक में तो ज्यादातर विद्यालयों में एक ही शिक्षक है। तो 5-5 क्लास को और 5 क्लास के 4-4, 5-5 सब्जेक्ट कैसे पढ़ाएगा भाई। और भी वो कहीं न कहीं डाक लेके जाना, मीटिंग में जाना। तो शिक्षा व्यवस्था बहुत बुरी तरह से चरमराई हुई हमारे प्रदेश की, और उसका बीड़ा भी हम लोगों को उठाना चाहिए। मंच पे से बहुत सारी बातें हुई, अब बहुत ज्यादा बातें नहीं बोलना चाहूंगा मैं। बाकी आप सबसे एक बार फिर मेरी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा सभी साथियों का। महेंद्र भाई मारी बात सांभળી ले रहा है डोकरा। हाँ आखरी में यार बोलना ये मैं कही रही हूँ, सब भेड़ा है ना अपनो एक व्यवस्था निर्माण की दिशा में जाजे दासो यार तुम सब जतरा भी संगठन वाला छे सब हम एक जगह बढ़ जाए। क्योंकि कुछ लोग है ना, मैं सबकी मनोस्थिति जानता हूँ, जब जब चुनाव आता है तब जाके हम बिखर जाते हैं। कह देना चाहता हूं कि जब जब चुनाव आता है, चाहे पंचायत का हो, विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, मंच से हम लोग सब कहते हैं कि मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, सच्चा समाज सेवक हूं, समाज सेवक के लिए काम करूंगा, समाज के लिए काम करूंगा। सारे संगठन यही कहते मेरे साथियों। लेकिन मैं दूसरे संगठन के नेतृत्व करता हूं कि से चोरी से टिकट मांगने जाता हूं, दूसरा मेरी चोरी करके वो टिकट मांगने जाता, तीसरा वो भी चोरी करके टिकट मांगने जाता। और वहां जाके अरे तू भी आएगा, हाँ आपने टिकट मांग सुने, अरे तू भी आएगा, हाँ। तो भाई ऐसा करे, ये सब अपने चुनाव में सब बर्बाद कर देगा न। पंचायत चुनाव में तो घर घर भाई भाई ने के लड़ा देंगे। तो ऐसा माँ करो, आप सब मिली व्यवस्था जमा जे। यदि विधायक बनेगा तो एक बनेगा, मंत्री बनेगा तो एक बनेगा, सीएम बनेगा तो एक बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा तो एक बनेगा। क्षेत्र विशेष से एक ही व्यक्ति लड़ पाएगा, एक ही व्यक्ति पहुंच पाएगा, सब नेता नहीं बन सकते। लेकिन समाज की व्यवस्था के माध्यम से हम लोग पहुंचाएं, ये मेरा निवेदन है आप सबसे। बहुत धन्यवाद।